रखो हौसला वह मंजर भी आएगा, रखो हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। मत थक ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मज़ा भी आएगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या है ISS। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध जारी है। युद्ध जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका ने रशिया को बहुत समझाया, कुछ धमकियां भी दी। उसमें से एक धमकी यह भी थी कि यदि रूस नहीं मानता है तो उसे स्पेस टेक्नोलॉजी से आइसोलेट यानी हटा दिया जाएगा। साथियों, इसका जो है रूस ने प्रतिक्रिया भी की, लेकिन इन सभी बातों के परे सबसे पहले इसरो के बारे में जान लेते हैं, जो भारत का है। भारत का स्पेस स्थल जहां से सैटेलाइट्स वगैरह, रॉकेट्स वगैरह लॉन्च की जाती हैं, वही इसरो। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या है, फुल नेम है। इसका गठन जो है, गठन कब किया गया था तो 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 में इसका स्थापना हुआ था। स्थापना इसका कब हुआ था तो 15 अगस्त 1969। किसके द्वारा तो सर विक्रम साराभाई। सर विक्रम साराभाई जो है बहुत ही ग्रेट पर्सन, महान पर्सनालिटियों में से एक व्यक्ति जो थे, कौन थे तो सर विक्रम साराभाई। उन्होंने ही क्या किया तो उन्होंने ही सपना देखा था इसरो को सेटअप करने का, यानी कि इसरो की स्थापना करने का। और मैं आपको बता दूं कि जो सर विक्रम साराभाई हैं, इनको ही भारत में जनक कहा जाता है। किसका तो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का। स्पेस ऑर्गेनाइजेशन या स्पेस टेक्नोलॉजी का जनक जो है किसको कहा जाता है तो सर विक्रम साराभाई को। साथियों, इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ है तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। वर्तमान समय में इसके चेयरमैन कौन है तो वर्तमान समय में जो चेयरमैन है डॉक्टर एस सोमनाथ। डॉक्टर एस सोमनाथ जो है क्या है तो डॉक्टर एस सोमनाथ जो है क्या है तो इसरो के वर्तमान चेयरमैन है। साथियों, इस इसरो का स्थापना यानी कि गठन कब हुआ था तो 15 अगस्त 1969 को। आपको बता दें कि इस इसरो का पहला मिशन कौन सा था तो इस इसरो का पहला मिशन जो था वह कौन सा था तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो था, आर्यभट्ट जो था, यह इसरो का पहला मिशन था। कब लॉन्च हुआ था तो अप्रैल 1975 में। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट की क्या हुई थी, लॉन्चिंग हुई थी। आपको यह भी बता दें कि चंद्र मिशन, इसरो से पहली बार चंद्र मिशन कब भेजा गया था और कौन सा था तो इसरो से पहली बार चंद्र मिशन, ठीक ना, चंद्र मिशन यानी कि चंद्रमा के लिए मिशन। चंद्र मिशन जो है कब भेजा गया था तो 2008 में। 2008 में चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान पहला जो है 2008 में भेजा गया था, जो चंद्र मिशन था। याद रखिएगा आप लोग कि आर्यभट्ट जो क्या था तो पहला मिशन कब भेजा गया था तो 19 अप्रैल 1975 को। चंद्रयान मिशन कब भेजा गया था तो चंद्रयान 1 जो था 2008 में यानी 2008 में, ठीक ना, जो चंद्र मिशन यानी कि चंद्रमा के लिए मिशन था। अभी कुछ साल पहले चंद्रयान जो 2 है, चंद्रयान 2 जो है क्या हुआ था, फेल हो गया था, भेजा गया था। तो उसके बाद चंद्रयान 3 जो है 2023 या 2024 में भेजा जाना है। साथियों, आपको यह भी बता दें कि 2023 में गगनयान मिशन भेजा जाना है और 2030 तक इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन होगा।
स्पेस स्टेशन, स्पेस स्टेशन का मतलब कि वही जो ISS है। ISS बोले तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यह क्या है, तो एक स्पेस स्टेशन है, ठीक ना। तो भारत का भी एक स्पेस स्टेशन होगा, कब तक, तो 2030 तक। 2030 में जो है इंडिया जो है स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। स्पेस स्टेशन क्या है, तो एक तैरता हुआ घर कह सकते हैं, तैरता हुआ घर, यानी कि एक ऐसा स्टेशन, एक ऐसा स्पेस स्टेशन जहाँ पे जो एस्ट्रॉयड हैं, यानी कि जो वैज्ञानिक हैं वहाँ पे जाएंगे, रिसर्च करेंगे, मतलब वहाँ पे रुक सकते हैं ज़्यादा दिन के लिए। स्पेस स्टेशन यानी कि अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन जो होगा वह क्या होगा, तो वह तैरता रहेगा हमेशा, वह रुका हुआ नहीं होगा, वह क्या होगा, तैरता हुआ होगा। कई सारे बेनिफिट्स हैं इसके, हम अभी डिस्कस करेंगे। बात करते हैं ISS। साथियों जैसे कि हमारा इसरो हमने देखा, इसरो कौन सा था, इंडिया का था, वैसे ही ठीक वैसे ही नासा, नासा कहाँ का है भाई, नासा जो है अमेरिका का है। जाक्सा जो है जापान का है। उसके बाद बात करें ESA कहाँ का है, तो यूरोप का है। CSA कनाडा का है। उसके बाद नासा हो गया, जाक्सा हो गया, ESA हो गया, CSA हो गया। अब बात करते हैं रोसकॉस्मोस की। रोसकॉस्मोस कहाँ का है साथियों, तो रोसकॉस्मोस जो है रशिया का है। रशिया का है कौन, तो रोसकॉस्मोस। साथियों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS कब भेजा गया था, तो कब भेजा गया था साथियों, तो 1998 में, 1998 में भेजा गया था। नासा, जाक्सा, ESA, CSA और रोसकॉस्मोस यह पांचों क्या किए, मिले और मिल करके यह निर्णय लिए कि हमको क्या भेजना है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजना है। अब बात करते हैं कि रशिया को क्या धमकी मिली थी अमेरिका के तरफ से। जैसे अमेरिका के तरफ से क्या धमकी मिली थी, तो अमेरिका कह रहा था कि यदि आप यूक्रेन पे युद्ध किए यानी चढ़ाई की, तो आपको जो है स्पेस टेक्नोलॉजी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी रोसकॉस्मोस के तरफ से एक रिप्लाई गया, किसको, जो बाइडेन यानी कि अमेरिका को। रोसकॉस्मोस से कौन रिप्लाई दिया भाई, तो रोसकॉस्मोस के चेयरमैन। जैसे इसरो के चेयरमैन कौन है इस समय, वर्तमान समय में, तो डॉक्टर S सोमनाथ। जब स्थापना किया गया था तो उस समय चेयरमैन कौन थे, तो सर विक्रम साराभाई, याद रखिएगा। रोसकॉस्मोस के जो चेयरमैन हैं वर्तमान समय में, चेयरमैन जो है कौन है, तो वर्तमान समय में जो चेयरमैन है ना, कौन, कहाँ के, तो रोसकॉस्मोस के, तो वह है डेमित्री जो है, डेमित्री रोगोजेन जो है कहाँ के चेयरमैन है, तो रोसकॉस्मोस। जैसे हम लोग का क्या है, इसरो है, वैसे ही अमेरिका का क्या है, नासा है। जापान का क्या है, जाक्सा है। यूरोप का क्या है, ESA है। कनाडा का क्या है, CSA है। रशिया का क्या है, रोसकॉस्मोस। साथियों धमकी किसको मिली थी, तो धमकी मिली थी रशिया को, और रशिया ने ही जवाब दिया इसका। रशिया के जो स्पेस स्थल है, यानी कि जहाँ से वो लोग रॉकेट या सैटेलाइट का लॉन्चिंग करते हैं, उसका नाम क्या है, तो रोसकॉस्मोस है। रोसकॉस्मोस के चेयरमैन कौन है, तो दिमित्री रोगोजिन है। इन्होंने यह कहा कि यदि आप मुझे क्या करेंगे, तो यदि आप मुझे स्पेस टेक्नोलॉजी से आइसोलेट करेंगे यानी हटाएंगे, तो मैं इस ISS जो कि कितना, तो जो कि 500 टन, जिसका वजन जो है कितना है, 500 टन, यानी कि 5 लाख kg। एक टन में 1000 kg लगभग होता है। तो 500 टन जिसका वजन है, किसका,
ये ISS का यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसका वजन 500 टन है यानी 5 लाख केजी है, इसको मैं किसके ऊपर गिरा दूंगा? तो इंडिया, यूरोप, चाइना, अमेरिका, यानी कि इन ये जो देश हैं इनमें से किसी पे भी मैं क्या करूँगा? तो ISS को गिरा दूंगा। भाई जब यह पांचों मिल करके जब इसको भेजा था, कब? 1998 में, तो साहब सभी को जानकारी होगा इसके बारे में, सभी को जानकारी होगा, और सभी को जानकारी होगा तो इसमें से कोई यदि बागी बन गया, बागी यानी कि बगावत कर दिया, जैसे कि रोसकोसमोस के चेयरमैन कौन? दिमित्री रोगोजिन कह रहे हैं, यदि यह बगावत कर देते हैं तो बोल रहे हैं कि मैं बगावत कर दूंगा, यानी कि मैं क्या करूंगा? यह जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडिया, यूरोप, चाइना या अमेरिका के ऊपर मैं क्या कर दूंगा? इस ISS जिसका वजन 500 टन यानी कि 5 लाख केजी है, मैं गिरा दूंगा। जब इनमें से किसी एक देशों पे जब यह गिरेगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इसका जिम्मेदार भी अमेरिका ही होगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो अमेरिका ही होगा। ठीक है साथियों, यह ISS 3 BHK का घर है, 3 BHK का घर है, जो तैरता हुआ घर है। कैसा घर है? तो तैरता हुआ घर है। कौन? तो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यह जो है गिराने की बात कही कौन? तो दिमित्री रोगोजिन ने, और इनके कहने से, इनके रिप्लाई देने से जो बाइडन है साहब, वो डर गए और बोले कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसा हमारा पहले स्पेस टेक्नोलॉजी में संबंध था, आगे भी वैसा ही संबंध रहेगा, आगे भी वैसा ही संबंध रहेगा। कौन बोले? तो जो बाइडन ने यह स्पष्ट किया। साथियों, तो नासा, जाक्सा, ESA और CSA रोसकोसमोस, यह पांचों के द्वारा यह भेजा गया है ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एक तथ्यात्मक जानकारी बता दूँ कि साथियों, जब भी मतलब स्पेस में, स्पेस बोले तो स्पेस कहाँ है भाई? तो स्पेस जो है ये अर्थ सरफेस से, यानी कि पृथ्वी के सतह से 350 किलोमीटर ऊपर, 350 किलोमीटर ऊपर। कहाँ से भाई? तो 350 किलोमीटर ऊपर, पृथ्वी के सतह से 350 किलोमीटर ऊपर क्या है? स्पेस है। तो भाई ये जो ISS है, यानी कि तैरता हुआ घर, क्या केवल इन्हीं पांचों देश का है? क्या केवल इन्हीं पांचों देश का है? तो आंसर है नहीं। अभी तक जो है साथियों, अभी तक जो है दो स्पेस स्टेशन है। एक तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और एक का नाम है तियांगोंग। एक का नाम है तियांगोंग। तियांगोंग जो है अभी हाल ही में चाइना जो है इसे क्या किया? चाइना अपना स्पेस स्टेशन बनाया। कहाँ पे? तो अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाया। कौन? चाइना हाल ही में बनाया है। तो दो हो गए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो ISS है ना, ISS जो 1998 में भेजा गया था, यह रिटायर हो रहा है। रिटायर कब हो रहा है? तो रिटायर हो रहा है 2031 में, और 2031 में रिटायर हो रहा है। तो जिम्मेदारी है किसकी? तो रोसकोसमोस और नासा की, यानी कि अमेरिका और रूस की जिम्मेदारी है कि इसे जो है सुरक्षित जो है अंतरिक्ष से हटाया जाए, और अंतरिक्ष से हटाया जाए इसका मतलब कि कहीं पे गिराया जाए। कहाँ पे गिराया जाता है भाई? कोई भी सैटेलाइट, यह जो है सबसे बड़ा सैटेलाइट है अंतरिक्ष में, सबसे बड़ा सैटेलाइट यानी कि उपग्रह कौन है? तो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कहाँ पे गिराया जाता है? कोई भी उपग्रह या कुछ भी, मतलब यदि वह विफल हो जाता है, वह जब रिटायर हो जाता है, यानी कि जब वह कार्य करना बंद हो जाता है, तो उसे कहाँ गिराया जाता है? तो पैसिफिक ओशियन का एक स्थान है, पैसिफिक ओशियन का एक प्लेस है जिसका नाम है पॉइंट नेमो।
पॉइंट नेमो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कम जलीय जीव पाए जाते हैं और इसीलिए पॉइंट नेमो पे गिराया जाता है। यह पैसिफिक ओशियन का क्या है, स्थान है, एक पैसिफिक ओशियन का स्थान है, यानी कि साउथ यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर ना, साउथ पैसिफिक ओशियन का यह स्थान जिसका नाम क्या है, पॉइंट नेमो। पॉइंट नेमो पे ही गिराया जाता है कोई भी सैटेलाइट या कुछ भी, मतलब यदि वह रिटायर हो जाए यानी कि कार्य करना बंद कर दे तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारी बातें हमने बताया, इसरो के बारे में हमने बताया जो जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, जिसका जो मतलब इसरो की स्थापना कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 को किसके द्वारा, तो सर विक्रम साराभाई के द्वारा। सर विक्रम साराभाई इसके पहले चेयरमैन रहे। वर्तमान समय में चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर एस सोमनाथ जी हैं। पहला जो मिशन था, पहला मिशन आर्यभट्ट मिशन था, कब गया, तो 19 अप्रैल 1975 में गया। उसके बाद चंद्र मिशन की बात करें तो चंद्र मिशन जो है 2008 में गया चंद्रयान 1 के नाम से। चंद्रयान दूसरा भी गया लेकिन वह फेल हो गया और तीसरा भी जाने वाला है। और इंडिया का 2030 तक बड़ी इंफॉर्मेशन है साथियों ये कि इंडिया का 2030 तक स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है। ठीक है, पॉइंट नेमो याद रखिएगा। पॉइंट नेमो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे क्या होता है, तो जहाँ पे कई सारे जो रॉकेट होता है या यदि सैटेलाइट होता है तो यदि वह कार्य करना बंद कर दे तो इसी पॉइंट नेमो पे क्या होता है, तो गिराया जाता है। चाइना भी एक अपना स्पेस स्टेशन बनाया है जिसका नाम तियांगोंग है। तियांगोंग है जो हाल ही में क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये सारी रही तथ्यात्मक जानकारी और कुछ न्यूज़ भी। आई होप आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।